हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th वालों के लिए दोस्तों आज सैंपल पेपर कराने वाला हूं और वो भी बहुत अमेजिंग सैंपल पेपर। बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस सैंपल पेपर से आपका 20, 30, 40% पेपर एज इट इज उतरा हुआ आ जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर दोस्तों फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के लिए आप सभी का विश्वास जो 1-to-1 क्लासेस पे बना हुआ है दोस्तों, इस विश्वास को बरकरार रखने के लिए पक्की बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है दोस्तों। और इसमें से कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ आने वाला आपके पेपर में। शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं, आज बहुत मेहनत करनी है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन की डिटेल दूंगा जिनमें डिटेल की नीड है, और जो जनरल क्वेश्चन है दोस्तों उनको फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे, शॉर्ट टाइम में पूरी वीडियो कंप्लीट करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, आपके सामने आ चुका है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न आपको पता है ऑलरेडी, 37 क्वेश्चन है, 1 से 18 1 मार्क के हैं, बहुत अच्छे जानते हैं आप लोग। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 19 से 24 दोस्तों हम लोग करेंगे वो सब के सब आपके 2 मार्क्स वाले होने वाले हैं, ठीक है। उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, हमें से कोई 6 दे रखे होंगे, 5 अटेम्प्ट करने हैं। कोई से 25 से 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों 3 मार्क के होने वाले हैं, इसमें भी 5 अटेम्प्ट करने हैं आपको। 31 से 33 4 मार्क ईच है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले, बढ़िया केस स्टडी करेंगे यार, मजा आ जाएगा करके। और लास्ट में फाइनली लॉन्ग क्वेश्चन हमारे 34 से 37 तक 5 मार्क ईच, कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। 3 अटेम्प्ट मतलब 3 अटेम्प्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 3 अटेम्प्ट करने हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक? साइक का मतलब क्या होता है? क्या साइक का मतलब साइंस है, सोल है, बिहेवियर है, एनवायरमेंट है? तो दोस्तों सबको पता है साइक का मतलब होता है हमारा सोल। साइक जो है वो साइकोलॉजी वर्ड से एक्सट्रैक्ट करा गया है। साइकोलॉजी का मीन्स होता है द स्टडी ऑफ सोल, तो साइक का मीन्स होता है सोल, और लॉजिक का मीन्स होता है स्टडीज। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड प्ले इज अनदर नेम फॉर विच मेथड? स्पीड प्ले किस मेथड का दूसरा नाम है? क्या कंटिन्यूअस मेथड का नाम है, फार्टलेक मेथड का नाम है, आइसोकिनेटिक मेथड का नाम है, या इंटरवल मेथड का नाम है? दोस्तों सोच समझ के जवाब दें, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है फार्टलेक ट्रेनिंग, फार्टलेक मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा अच्छे से करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एज? आपको बताना है खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट किस एज के लिए है। क्या ये एज 5 to 8 है, 9 to 18 है, 12 ईयर ऑनवर्ड्स है, या बोथ ए एंड बी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 5 to 8 है, 9 to 18 दोनों है, इसलिए बोथ ए एंड बी हमारा इसका ज्यादा एक्यूरेट आंसर रहेगा। खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट दोस्तों दोनों एज के लिए है, और अलग अलग टेस्ट इसमें दिए गए हैं अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। Which of the following is not a projectile trajectory? Okay, अगर मैं स्पोर्ट्स के रेफरेंस में बात करूं तो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री इनमें से कौन सी नहीं है? अब ये प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री होती क्या है बेसिकली, कि जितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, ठीक है, जितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। ध्यान रख के चलेंगे। सो क्रिकेटर हिटिंग अ सिक्स पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है, ये तो है एग्जांपल। वॉलीबॉल 4 ये भी हो सकता है, वॉलीबॉल का भी है। बास्केटबॉल बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ, ये एयरक्राफ्ट का कहां से लेना देना आ गया दोस्तों प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री में? ये कहां से आ गया? ये तो बेचारा टेक ऑफ ही करता है और उसके बाद बहुत जाके दूर जाता है, तो इसमें नहीं आएगा ये बिल्कुल भी। और स्पोर्ट्स के रेफरेंस में तो वैसे भी नहीं हुआ है बिल्कुल भी, तो इसका सही आंसर दोस्तों डी। डी जो है वो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री का कोई एग्जाम्पल नहीं है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 5, एजिलिटी मेजर्ड बाय डैश। एजिलिटी का मतलब होता है चपलता। चपलता मींस किसी चीज को स्पीडली और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करना। स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर होता है एजिलिटी, ठीक है। तो स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी के जो मिक्सचर है इसको मैं किस पर्टिकुलर टेस्ट से मेजर करता हूं? क्या 50 मीटर डैश रन है, शटल रन है, पुशअप्स है, या चिनअप्स है? दोस्तों सोच समझ के अगर इसका जवाब की बात करें तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा आपका शटल रन। शटल रन में आपको स्पीडली डॉच करना है चीजों को, ठीक है, कॉन्स वगैरह को डॉच करना है, तो ये बहुत स्पीडली करना है, ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से करना है। शटल रन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज नोन एज डैश। आपको बताना है कौन से वाले इनमें से जो स्पाइन है, हमारी स्पाइनल कोड है, वो साइडवेज हो जाती है बेसिकली, राइट या लेफ्ट कहीं चली जाती है। राउंड शोल्डर में, काइफोसिस में, स्कोलियोसिस में, लॉर्डोसिस में। इसका दोस्तों सही आंसर है स्कोलियोसिस। आपको पता भी है बहुत अच्छे से, स्कोलियोसिस में जो स्पाइनल कोड है वो लुम्बर रीजन
राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन 7, विच फ्रैक्चर शो नो ब्रेक इन द स्किन और नो वुंड लीडिंग डाउन टू द बोन। ऐसा फ्रैक्चर कौन सा है जिसमें घाव नहीं आता स्किन के ऊपर, या कोई भी घाव नहीं आएगा, बिल्कुल भी स्किन के ऊपर ब्रेक नहीं होगा, ऐसे फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? सिंपल फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें बेसिकली स्किन या कोई बाउंड नहीं आता बिल्कुल भी, इस बात को ध्यान के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन फीमेल एथलीट्स इज और आर। ओके, बताना है इनमें से कौन कौन से कॉजेज हैं फीमेल एथलीट में ऑस्टियोपोरोसिस के? मेनोपॉज, लो कैल्शियम इंटेक, हाई कैल्शियम इंटेक, बोथ ए एंड बी। तो हाई कैल्शियम इंटेक तो नहीं हो सकता। ऑस्टियोपोरोसिस में दोस्तों बोन इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, तो हाई कैल्शियम लेने की वजह से तो बोन इंटेंसिटी कम होगी नहीं बिल्कुल भी, तो मेनोपॉज की वजह से हो सकता है। और दूसरा हमारा इसमें दोस्तों लो कैल्शियम इंटेक की वजह से हो सकता है, इसलिए ये हमारा जो सही आंसर रहेगा दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन 8, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज डैश। आपको बताना है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? 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 तो दोस्तों बता दो, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन हमारा होता है सेकंड लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया होता है फर्स्ट लॉ, और लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन होता है हमारा थर्ड लॉ। उस हिसाब से इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कि फर्स्ट लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ध्यान रखे चलेंगे, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, लॉरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन स्पोर्ट्स। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम करके मैं बैलेंस और स्टेबिलिटी अच्छी कर सकता हूं स्पोर्ट्स में, यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जवाब। क्वेश्चन 11, इफ पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन इट मे कॉज डैश। आपको बताना है अगर पैनक्रियाज में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सबको पता है, अस्थमा नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगी, हाइपरटेंशन नहीं होगी। ये रिलेशन ही दोस्तों डायबिटीज वाला है। डायबिटीज, अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली डायबिटीज हो जाएगी, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन 12, डैश इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट डाइट। इनमें से कौन सी कंप्लीट डाइट है? फिश नो, पोटैटो नो, मिल्क यस, एप्पल नो। तो सही आंसर है दोस्तों मिल्क। मिल्क को हम लोग कंप्लीट डाइट के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से करके चलेंगे। आप लोगों के लिए दोस्तों एक चीज और बता दूं, फिजिकल एजुकेशन का बहुत अमेजिंग कोर्स यार, लाजवाब कोर्स हमारी ऐप पे अवेलेबल है दोस्तों। आज ही इस कोर्स को अपना बनाइए। अमेजिंग कंटेंट, सारे चैप्टर की डिटेल वीडियोस है दोस्तों इसके अंदर। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे, और 2 सॉल्व प्लस 3 अनसॉल्व सैंपल पेपर भी मिलेंगे दोस्तों। और ये कोर्स दोस्तों बहुत अच्छे डिस्काउंट के पास अवेलेबल है, आप लोग अभी इस कोर्स को अपना बना सकते हैं। आपको इस कोर्स में दोस्तों 20 से 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी जाइए उस कोर्स को अपना बनाइए। कोर्स का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट लेबल असर्शन एंड रीजन। ठीक है, आपको बताना है असर्शन। प्लानिंग शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। अ टूर्नामेंट कैन बी कंडक्टेड विदाउट प्लानिंग। भाई ये तो ठीक है यार, प्लानिंग बिल्कुल या मेन स्टेप होना चाहिए, तो ठीक है। और एक टूर्नामेंट बिना प्लानिंग के भी चल सकता है, ये बात तो मुझे गलत सी लग रही है। तो असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है। तो देखते हैं असर्शन रीजन ट्रू, ये तो नहीं है। असर्शन रीजन ट्रू, रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ये सी वाला ऑप्शन सही सा लग रहा है यार, ऐसा क्यों लग रहा है? आप भी देख के बताओ कि आपको इसमें से कौन सा सबसे सही ऑप्शन लग रहा है। क्या इसका सही आंसर है दोस्तों असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, या आपको कोई और लग रहा है? थोड़ा सोच समझ के बताना। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही जवाब है इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलो मैच द फॉलोइंग खेलते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया, मैच द फॉलोइंग तो बहुत अच्छे होते हैं, मजा आता है मैच द फॉलोइंग के अंदर दोस्तों। चलो देखते हैं क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें स्पीड की। अब स्पीड के लिए स्पीड 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 के लिए 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट हम करा सकते हैं। एंडोरेंस के लिए करा सकते हैं 600 मीटर रन, क्योंकि काफी दूर तक जाना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट का आंसर सेकंड है और फोर्थ का आंसर फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर सेकंड, तो या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, और फोर्थ का आंसर फर्स्ट। ओहो क्या बात है, इसमें फोर्थ का आंसर फर्स्ट, इसमें फोर्थ का आंसर फर्स्ट। ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हैं। अब 2 रह गए हमारे। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पुशअप कराएं या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच।
फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दोस्तों आप लोग जानते हुए बहुत अच्छे से कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कराया जाता है आपका सिट एंड रीच। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कराया जाता है, जी हाँ दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कराया जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दोस्तों कराया जाता है आपका सिट एंड रीच टेस्ट, जो कि मैंने आपको अभी बताया अभी, क्योंकि सिट एंड रीच के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से मेजर होती है। और स्ट्रेंथ के लिए पुशअप बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर रहेगा, सेकंड का थर्ड है, हाँ जी सेकंड का थर्ड है, थर्ड का फोर्थ है, हाँ जी थर्ड का फोर्थ है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट सा नजर आ रहा है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या नहीं होता? इंक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंक्रीज इन हार्ट साइज, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। भाई लॉन्ग टर्म इफेक्ट कौन सा नहीं होता? तो हार्ट रेट तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। स्ट्रेस एंजाइटी कम होनी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हार्ट का साइज बढ़ाना ये थोड़ा अजीब सा है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट दोस्तों हार्ट का साइज नहीं बढ़ाता, बिल्कुल भी। हार्ट तो उतना ही रहता है, हार्ट का साइज थोड़ी ना बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल नीड ऑफ अ पर्सन। ओके, बायोलॉजिकल क्या बात है, शारीरिक जरूरत कौन कौन सी है? सेल्फ एस्टीम, सेफ्टी, हंगर, एटीट्यूड। ये साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, ये रही बायोलॉजिकल। क्योंकि भूख जो लगती है ना, भूख वो बॉडी की नीड है, दैट इज बायोलॉजिकल नीड है, साइकोलॉजिकल थोड़ी ना। दिमाग थोड़ी ना कहता है कि भैया दिमाग को खाना चाहिए, शरीर कहता है खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, पवन मुक्त आसन इज ऑल्सो नोन एज डैश। आपको बताना है पवन मुक्त आसन का दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन विंड रिलीविंग पोज, कोबरा पोज, ये पोज है सिर्फ, माउंटेन पोज, कामिंग पोस्चर। आपको बताना है पवन मुक्त आसन का दूसरा नाम क्या है। सोचो सोचो सोचो, पवन मुक्त आसन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विंड रिलीविंग पोज। दोस्तों सही जवाब है विंड रिलीविंग पोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बहुत अच्छा भी है। विंड रिलीविंग पोज, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। इसका सही जवाब है विंड रिलीविंग पोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट इन खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट बैटरी ऑफ टेस्ट। आपको बताना है इनमें से फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों। अच्छा, इक्विपमेंट कौन सा यूज करा जाता है आपसे पूछा गया है। अगर मुझे फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कराना है उसमें कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है? रिच एंड सिट बॉक्स, सिट एंड रीच बॉक्स, बीम, योगा मैट। तो इसका सही आंसर दोस्तों सिट एंड रीच बॉक्स। ये एक बॉक्स होता है, आपको पता भी है, और इसमें टेस्ट हम कराते हैं ताकि पता चल जाए कि इंसान की बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल और कितनी फ्लेक्सिबल नहीं है। काफी अच्छा टेस्ट है और काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे ऐसे क्वेश्चंस की जो कि 2 मार्क के हैं। सारे के सारे सेक्शन भी आ चुका है और 5 क्वेश्चन करने हैं, कोई से हम सारे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं, इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके इनके नाम लिखने हैं आपको। और मैंने आपको बताया पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं इस बार। और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में दोस्तों आपके जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ट टिश्यू इंजरी है या टेस्ट है, इनकी फोटो सबसे ज्यादा कॉमन है, या फिर न्यूटन्स के लॉ की। तो इनको बहुत अच्छे से करके जाना और ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट पिक्चर अगर आप ध्यान से देखिए 19 के फर्स्ट पिक्चर में, तो ये आपका एक तरीके से फिंगर डिसलोकेशन है, फिंगर डिसलोकेट हुई है, ठीक है। तो नाम लिख देते हैं इसका, कोई बात नहीं भाई, फिंगर डिसलोकेशन। कोई खास टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में वाला, कुछ बुक में दे रखा है कुछ में नहीं दे रखा है, ठीक है। ये जो खरोच आई है इसको दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं एब्रेजन, ठीक है। ब्लू बैक मार्क हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद ये जो पैर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये आपको दिख भी रहा है, ये चोट लगी है यहाँ पे, मोच सी आ रखी है, काफी सूज भी गया है, इसको कहेंगे दोस्तों हम लोग स्प्रेन, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक बोन में हल्का सा क्रैक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये दोस्तों हमारा है सिंपल फ्रैक्चर। तो मैं मानता हूँ थोड़ी फोटोज ज्यादा क्लियर नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन जो बोर्ड के पेपर में आएगी वो काफी क्लियर आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेस्ट एंड ट्रेजेक्टरी मूवमेंट एंड राइट देयर नेम्स। ओके, देखते हैं कौन कौन से टेस्ट है। ये तो प्लेट टैपिंग टेस्ट है दोस्तों, शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्लेट टैपिंग टेस्ट, PTT, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरे वाला दोस्तों आगे पुशअप्स हो गए, पुशअप्स,
फिर ये सिट एंड रीच हो गया, सिट एंड रीच टेस्ट, SRT लिख देते हैं शॉर्ट में। और लास्ट में मॉडिफाइड, जो बेसिकली आपके मॉडिफाइड पार्शियल कर्ल अप्स होते हैं या पार्शियल कर्ल अप्स हैं, पार्शियल कर्ल अप्स, ठीक है, मॉडिफाई भी हो सकते हैं, नीचे गर्ल्स वाला मॉडिफाई होता है, आपको बताइए आपने, ठीक है। चलो अब इनमें कौन कौन सी ट्रेजेक्ट्री है वो आपको बता देता हूं दोस्तों। ये होती है दोस्तों हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है, सबसे पहले वाली, क्योंकि मूवमेंट नहीं होता बॉडी के अंदर, आपको एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मूव कराना है। उसके बाद जो दूसरी वाली है वो दोस्तों हमारी स्लाइडिंग, जो तीसरे वाली है दोस्तों वो हमारी है रोलिंग, क्योंकि रोल इसमें नजर आ रहा है आपको। और जो फोर्थ वाली है दोस्तों उसका नाम है प्रोजेक्टाइल। ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये नाम पूछे जा सकते हैं आपसे टेस्ट वाले, वो इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, इनमें कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 आपको अभी बताता हूं क्या इसका आंसर है, अगले पेज पे आएगा हमारे सामने, और एग्रेशन भी अगले पेज पे आएगा। स्टाफिंग बता देता हूँ। स्टाफिंग मीन्स पुटिंग अ राइट पर्सन एट राइट जॉब, सिंपल भाषा में राइट पर्सन राइट जॉब स्टाफिंग कहलाता है हमारा, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स के रेफरेंस में बात करूं तो सीधी सी बात है कि जो कोच क्रिकेट का मेन है या क्रिकेट का खिलाड़ी रह चुका है पर्सन, वो क्रिकेट का एक अच्छा कोच बन सकता है। अगर मैं उसको उस इंसान को लीड करने का मौका दूंगा तो टीम की परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव रहेगी, ये पक्की बात है। जैसे राहुल द्रविड़, ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। जब वो टीम के कोच हैं तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं टीम को लीड करना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है, टैक्टिक्स पता है खेलने से रिलेटेड, तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है। जनरल भाषा में लिखना है, सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं। BMI आपको पता ही है, BMI का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। BMI का फॉर्मूला आपको पता ही है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है। बस ये ध्यान रखे चलना, हाइट वेट इन kg होना चाहिए, ठीक है, और हाइट इन मीटर होनी चाहिए, ठीक है। आप करेंगे तो BMI आ जाएगा। BMI का चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, BMI किस किस रेंज की कैसे कैसी होती है आपको पता ही ऑलरेडी। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करूं गोल सेटिंग क्या होती है, गोल्स बता देता हूं टाइप्स, और एग्रेशन क्या होता है। अगले पेज पे आंसर इसका मिलेगा आपको दोस्तों। गोल सेटिंग, गोल सेटिंग एक बड़ा सिंपल और प्रैक्टिकल मेंटल टूल है, जिसमें एक हम हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन मेंटेन करते हैं किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। सिंपल भाषा में कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले मेरा गोल सेट हो जाता है कि भाई मैं ऐसी परफॉर्मेंस करूं, आज तो तुम्हारा भाई सेंचुरी मारेगा, डबल सेंचुरी मारेगा। इस टाइप की जो फीलिंग आती है इंसान के माइंड में, उसको कहते हैं गोल सेटिंग। गोल सेट करना बहुत जरूरी है यार। हर इंसान सोचता है बिना गोल के लाइफ इनकम्प्लीट है, जैसे प्लानिंग के बिना लाइफ इनकम्प्लीट है, प्लानिंग में ही गोल करते हैं कि हमें अचीव क्या करना है। और गोल जब इंसान सेट करता है ना, गोल अचीव करता है, तो ये बड़ा एक पावरफुल इमोशन होता है इंसान को, जो सेटिस्फेक्शन देता है, और ये सेटिस्फेक्शन उसको और बेटर और बेटर और बेटर करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल के कुछ टाइप बता दूं दोस्तों। ये गोल आपके प्रोसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ये आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड भी गोल हो सकते हैं, परफॉर्मेंस गोल हो सकते हैं दोस्तों। और इवन आपकी आउटकम भी हो सकता है, क्या रिजल्ट आप निकाल के ला रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं, मीडियम टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गोल तो गोल होते हैं, खासकर ये आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड ज्यादा रहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। अब एग्रेशन की बात करूं, एग्रेशन एक फॉर्म ऑफ बिहेवियर है जिसमें मैं सामने वाले इंसान को हार्म करने की कोशिश करता हूं, या फिर सामने वाले ओपोनेंट को हराने के लिए एक फीलिंग डेवलप करता हूं, उसको दोस्तों हम लोग एग्रेशन कहते हैं। मतलब वो जो शोर मचाना, या एग्रेशन मीन्स एक ऐसा एटीट्यूड जिससे सामने वाला इंसान डर के हार जाए और मैं जीत जाऊं, इसे कहते हैं एग्रेशन, ठीक है। और ये काफी एग्रेसिव बिहेवियर ले आता है, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्लेजिंग। क्रिकेट के अंदर एक दूसरे को बोलना, वो जो गाली गलौज चलता रहता है क्रिकेट में, कभी कभार बीच में जो टांग खिंचाई चलती रहती है ना, वो सबके सब दोस्तों हमारे इसी के अच्छे एग्जाम्पल है। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। और एग्रेशन आप लोग काफी अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से करके चलेंगे। इसके टाइप है, इंपल्सिव है, इंस्ट्रूमेंटल है, होस्टाइल है, अच्छे से करेंगे, अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है दोस्तों आपको लिए। और अगर इस चैप्टर के नोट्स आपके पास नहीं हैं तो हमारी ऐप पर इस चैप्टर के नोट्स दोस्तों कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं हमारे ऐप पे जाके। ऐप का नाम 1-to-1 क्लासेस ऐप, आपकी अपनी ऐप दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल राइट ब्रीफली अबाउट द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया बचाने का क्या तरीका है, एनोरेक्सिया से इंसान को कैसे बचाया जा सकता है। बहुत तरीके हैं वैसे तो, आपकी बुक में भी, ये तो सबके बुक में गिवन है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, जनरल बता देता हूँ। एनोरेक्सिया के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। एनोरेक्सिया बेसिकली है क्या, एक मेंटल इलनेस है जिसमें इंसान या तो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देता है, बहुत कम खाना शुरू कर देता है, और बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, एक्सट्रीमली थिन हो जाता है बिल्कुल। तो ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो एनोरेक्सिया से बचने के लिए, ठीक है। और आप कर सकते हो मेडिटेशन करो, मेडिकेशन करो, दवाई ले सकते हो आप, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड डाइटरी सप्लीमेंट, अच्छे वाले सप्लीमेंट लेके चलिए, ठीक है। और साइकोथेरेपी मतलब बेसिकली आप करा सकते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपी आप करा सकते हैं, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं एनोरेक्सिया को ठीक करने के लिए। एंडोरेंस क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। फ्रिक्शन, उसके एडवांटेज नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे दोस्तों। फिलहाल एक्सप्लेन द हाइट ऑफ रिलीज एंड स्पिन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी। आपको बताना है कैसे ये दो पॉइंट जो हमारी प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी उसको अफेक्ट करके चलते हैं। तो हाइट ऑफ रिलीज जितनी ज्यादा होगी उतना कम या उतनी जल्दी ग्रेविटी, उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अकर होगा, और इस वजह से जो है कम से कम डिस्टेंस कवर हो पाता है। और स्पिन फैक्टर हमारा ये है कि जितनी ज्यादा स्पिनिंग होगी उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट एयर में इजीली रेसिस्ट कर पाएगा, एयर को रेसिस्ट करते हुए आगे जा पाएगा, इसलिए प्रोजेक्टरी बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये भी आपके बुक्स में बहुत अच्छे से गिवन है, डिटेल में आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये मैंने बता दिया आपको, उसके बाद ये भी बता दिया, ये बता देता हूँ अगला। डिस्क्राइब सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। रिकली एंड जॉन्स के सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 टेस्ट है। कोई से अगर क्वेश्चन 3 नंबर का आया तो 3 लिख लेना, 4 नंबर का तो 4 लिख लेना, लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्राइब करने हैं 3 लिख लो, चाहे बहुत सारे हैं। आप इसमें चेयर स्टैंड टेस्ट कर सकते हो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, आप इसमें आर्म कर्ल टेस्ट भी लिख सकते हो अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट लिख सकते हो लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आप इसमें 8 फुट अप एंड गो टेस्ट लिख सकते हो एजिलिटी के लिए, और 6 मिनट वॉक टेस्ट लिख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अच्छे हैं, कोई से दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ फैट्स, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फैट्स। आपको बताने फैट क्या होते हैं, पता है आपको, 2 तरह के फैट्स होते हैं हमारे पास, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड के टाइप भी हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट, सारे लिख सकते हैं। सोर्सेज में आप बता देना जो आपको लिखने हो, कुछ फैट एनिमल सोर्स होते हैं और कुछ फैट हमारे वेजिटेबल सोर्स के होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, सबकी बुक में बहुत अच्छे से गिवन है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत आनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल इसका आंसर है दोस्तों, आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26 और 27 की, नेक्स्ट पेज पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले एंडोरेंस। एंडोरेंस का मतलब होता है किसी परफॉर्मेंस या किसी एक्टिविटी को लंबे टाइम तक परफॉर्म करना बिना थके, या इवन थकने के बावजूद भी उस एक्टिविटी को ढंग से परफॉर्म करना, उसको कहते हैं एंडोरेंस। एग्जांपल, नंबर ऑफ सिटअप्स इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर सिटअप लगाएंगे तो भाई थक तो जाते हैं इंसान, फिर भी कंटिन्यूसली करते रहना एंडोरेंस है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एंडोरेंस के टाइप्स। नेचर के बेस पे एंडोरेंस 3 तरह का है, बेसिस, जनरल, स्पेसिफिक। बेसिस होता है स्लो पेस पे 30 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करना या परफॉर्मेंस करना किसी एक्टिविटी को, एग्जांपल रनिंग है इसका। जनरल एंडोरेंस जो है दोस्तों फटीग के अगेंस्ट होता है, मतलब थकने के बावजूद होता है, और इसमें 30 मिनट से कम एक्सरसाइज में या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परफॉर्म करता हूं। और स्पेसिफिक एंडोरेंस होता है जिसमें फटीग होता है किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का और कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है बिल्कुल भी, इसका एग्जांपल टेस्ट मैच, ठीक है। तो ये सबके सब आप एंडोरेंस में लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रिक्शन की बात करूं क्वेश्चन नंबर 27 में, तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी भी एफर्ट को जो स्लाइड एंड रोल हो सकते हैं उसको रोकने में हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन है तो हम स्लाइड और रोल होने से बच सकते हैं, नहीं तो गिरे धड़ाम। कम फ्रिक्शन नुकसानदायी है, कुछ स्पोर्ट्स में कम फ्रिक्शन फायदेमंद भी है और कुछ स्पोर्ट्स में कम फ्रिक्शन नुकसानदायी भी है, सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, ठीक है। और स्मूथ सरफेस पे लेस फ्रिक्शन होता है, जबकि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन अच्छा खासा होता है, क्योंकि रफ सरफेस में हमें चलने में आसानी रहती है, ठीक है। बिना फ्रिक्शन के ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा या जा नहीं पाएगा कहीं पर भी, और फ्रिक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में हेल्प करता है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के मूव करने में हेल्प कराता है, ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में हेल्प करता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रिप तभी हो सकती है जिसमें फ्रिक्शन होगा, नहीं तो ग्रिप भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये सारे दोस्तों पॉइंट आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये सब के सब दोस्तों हमारे
फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन के जो कोर्स है उसमें सबके साथ ऐसे ही नोट्स अवेलेबल है और बहुत ही इजी मैनर में अवेलेबल कराए गए हैं, और खासकर उन बच्चों के लिए जो ऑब्वियसली बात है सिर्फ पास ही होना है, तो यार बहुत डिटेल है, इतनी डिटेल आप आराम से लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अभी जाओ ऐप पे, अभी कोर्स परचेज करो, अभी जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है आपके सामने। इसमें आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे बी माई डेटा है स्कूल हेल्थ चेकअप का, ठीक है। बता दूं ये फर्स्ट क्वार्टर है आपका, ये फर्स्ट है, ठीक है, सीधा सीधे लाइन वाला ये दोस्तों आपका सेकंड क्वार्टर है, ठीक है, ये डॉट वाला आपका थर्ड क्वार्टर है, और ये बचा कुछ आपका ये फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है, दिक्कत ना है ताकि, ठीक है। चलिए, इन विच कैटेगरी डज अ मेजर स्टूडेंट पॉपुलेशन फॉल, सबसे ज्यादा बच्चे फर्स्ट वाली कैटेगरी, फर्स्ट मींस 18.5 से जो हमारी नॉर्मल कैटेगरी होती है 24.9 वाली, इस कैटेगरी में लाई करते हैं। As per the pie chart given above, the school has developed an activity-based program to decrease the number of dash class. आपको बताना है स्कूल में जो ये एक्टिविटी प्रोग्राम चलाया गया है, किन बच्चों को रिड्यूस करने के लिए, किन बच्चों के लिए चलाया गया होगा एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली बात है भाई, मुझे जहां तक उम्मीद है ये जो ओबेसिटी वाले बच्चे होते हैं ना, ये वाले जो फोर्थ क्वार्टर वाले हैं, इनको करने के लिए करा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो वो बच्चे हैं जिनकी बहुत ज्यादा ओबेसिटी जिनमें आ जाती है, तो ये आप कह सकते हैं ओबेसिटी क्लास के लिए कराया गया होगा, मतलब जिनका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है उनके लिए कराया गया होगा। विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू अंडरवेट, इनमें से अंडरवेट की कैटेगरी ये रही सेकंड क्वार्टर वाली, तो लिख देंगे सेकंड क्वार्टर वाली जो भी है, ठीक है, मेंशन कर देंगे सेकंड क्वार्टर वाला जो भी आपका आंसर आप बता देंगे। जिनका भी 18.5 से कम होता है वो सबके सब हमारे अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं। कह सकते हैं लेस देन 18.5 वाली कैटेगरी हमारी किस में आती है, अंडरवेट में। मिनरल्स आर प्लेस अंडर डैश न्यूट्रिएंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, आपको बताना है मिनरल जो है क्वांटिटी के बेस पे किस किस कैटेगरी में प्लेस करे जाते हैं। माइक्रो में, सबसे पहले माइक्रो ध्यान रख के चलेंगे। डैश विटामिन कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी, दैट इज विटामिन ए, सबको पता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टाइप के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है, टूर्नामेंट फिक्चर है सीबीएसई वॉलीबॉल नेशनल, ये आपका दोस्तों शेयर केस है, आपको पता है 6 टीम प्ले कर रही है यहाँ पे, आप ऐसे भी देख सकते हैं 6 तक हैं तो 6 टीम प्ले कर रही हैं, 6 टीम का है मैच दोस्तों, 6 टीम खेल रही हैं टोटल, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट वेयर n इज द नंबर ऑफ टीम, भाई फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n-1 अपॉन 2, सबको पता है फॉर्मूला बहुत इजी है, ठीक है। अगर इसके मैचेस देखूं तो 6 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 6 इंटू 5 अपॉन 2 दैट इज 30 अपॉन 2, कितना आएंगे पूरे 15 मैच होंगे, 15 मैच होने वाले भाई 15, ठीक है। इन लीग टूर्नामेंट द विनर इज डिसाइडेड बाय विच मेथड, आपको बताना है लीग टूर्नामेंट में किस प्रोसेस से विनर जीतता है। लीग में सारी टीम्स के साथ खेलने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद इनको जो है नंबर दिए जाते हैं, या एक तरह से ब्रिटिश मेथड के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला डिसाइड करा जाता है कैसे उसको अप्लाई करा जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट जिस टीम को मिलेगा उसको विनर बनाया जाता है। तो ये जो चलता है ना दोस्तों, ये पॉइंट्स टेबल के हिसाब से चलता है, जैसे आईपीएल में आपने देखा होगा ये पॉइंट के बेसिस पर चलता है, तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट बेसिस पे चलता है, किस बेसिस पे चलता है, पॉइंट बेसिस पर, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट, ओके नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 34 टीम है तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 33, कैसे पता है, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n-1, 34 टीम है, एक कम कर दिया 33। व्हाट इज द नेम ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन को दोस्तों आपको पता ही है, राउंड रॉबिन को दोस्तों हम लोग क्या चलते हैं, लीग टूर्नामेंट आपके सामने है, ठीक है, उसको हम लीग भी कहते हैं, लीग। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जवाब आपके सामने आ चुके हैं, अच्छे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, द पेरेंट्स ऑफ तुषार, they have noticed Tushar is physically weak, they decide to they will visit a specialist to conduct a fitness test for him, okay fitness test कराया भाई। अब क्या क्या है देखते हैं। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट इज डन टू चेक, आपको बताना है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट किस चीज के लिए कराया जाता है दोस्तों, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट कराया जाता है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी के लिए,
ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। चेयर, सिट एंड रीस्टेज दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कराया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नॉर्मल हार्ट बीट्स कितनी है दोस्तों, 72 बीट्स पर मिनट, सबको पता है। इन ऑर्डर टू नो राहुल एब्डोमिनल स्ट्रेंथ विच टेस्ट टू बी परफॉर्म, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए दोस्तों हम लोग कराते हैं पार्शियल गलअप। मस्कुलर स्ट्रेंथ स्टार्ट्स रिसीडिंग ड्यूरिंग द एज ऑफ, ओके बताना है मस्कुलर स्ट्रेंथ किस एज के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। ये इसका एज है दोस्तों 35 से 40 ईयर्स के बाद, मतलब किसी में 35 किसी में 40 के बारे में कहा जाता है, 35-40 के बाद ही कम होनी शुरू हो जाती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 34। अब ये सारे दोस्तों हमारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही जनरल हैं, ठीक है, इनको एक एक करके हम लोग कोशिश करेंगे जवाब देने की। सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज क्या होती है, ऐसी इंजरीज जो लिगामेंट टेंडन से रिलेटेड होती है उन सबको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहती है। इनमें बोन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बिल्कुल भी। इसके टाइप्स हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, इसके टाइप्स में आपको लिख सकते हैं कॉन्ट्यूशन, स्प्रेन, स्ट्रेन, एब्रेजन, लैसरेशन, इंसिजन, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है वाला, आप इसको याद कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्पीड क्या होती है, बेसिकली स्पीड का मीन्स है किसी एक मूवमेंट को हर बार फास्टर पेस के साथ करना स्पीड कहलाता है। कैसे स्पीड इंप्रूव होती है दोस्तों, स्पीड इंप्रूव करने के तरीके हैं हमारे एक्सेलरेशन रन हो गया, पेस रन हो गया, इन सबसे आप स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन 36। डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन डिटेल। फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों तक। तो दोस्तों आप सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप कराओ, ठीक है, जो एक्टिविटीज हो वो उनके इंटरेस्ट के ऊपर बेस होनी चाहिए, उनको इंस्ट्रक्शन दो एक्टिविटीज का, रूल्स को मॉडिफाई करो, इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई करो, एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ठीक है, कुछ रिवॉर्ड देने चाहिए, तो ये सब कर सकते हैं। और जो एक्टिविटी हो बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ये सब आपको लिखना पड़ेगा डिटेल में और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे आसानी से। उसके बाद कॉजेस बताने, स्कॉलिसिस, स्कॉलिसिस आपको पता है जिसमें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो लेटरल रीजन में लुम्बार मींस राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है, उसके रीजन बताने हैं। तो बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है गलत पोस्चर में बैठना या गलत पोस्चर में स्टडी करना, पढ़ना, इसकी वजह से भी होता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कंजेनिटल हो सकता है जो पैदाइशी चल रहा हो, इसके अलावा सेरिब्रल पैल्सी की वजह से हो सकता है दोस्तों, पार्शियल पैरालिसिस भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका इसमें अलग अलग टाइप के रहते हैं जिसमें बोन जो है वो वीक हो जाती है टाइम के साथ साथ और वो लेटरल रीजन की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। और कैसे उसको ठीक करा जा सकता है, इसके लिए दोस्तों बहुत सारे आसन हैं हमारे, ठीक है। आप इसके लिए सबसे पहले तो ऐसी एक्टिविटीज लीजिए जिसमें बॉडी का एक पार्ट ना यूज होके बल्कि दोनों पार्ट का यूज होना शुरू हो, अपोजिट साइड वाले पार्ट को यूज करना शुरू करिए उसको ढंग से, ताकि बोन सीधी होनी शुरू हो जाए अपने आप ही, ठीक है। स्टेबल बैक मसल्स के लिए दोस्तों आपको अच्छे से अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए इसके अंदर। अपने पोस्चर को ठीक करो, सिटिंग स्ट्रेट रखो अपनी, बिल्कुल अपना विटामिन मिनरल्स बैलेंस डाइट लो ताकि आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर हो पाए दोस्तों। तो ये थे हमारे पूरा एक बहुत ही अमेजिंग सैंपल पेपर फिजिकल एजुकेशन का। मैंने कोशिश करी कम से कम टाइम लेके उसको कराने की, लेकिन भाई अब क्वालिटी के साथ आपको पता है निदेश बजाज कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बिल्कुल भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और पसंद आएगी मुझे पूरा विश्वास है, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर, आज भी और कल भी दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है एग्जाम में आप बहुत अमेजिंग मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। हमारा विश्वास हमेशा आपके साथ, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे आपको एग्जाम करने में पूरी मदद करे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए।